पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम को महिमा और आदर मिले। आप सभी परमेश्वर के सेवकगण और प्रभु के प्यारे लोग सबको जय मसीह की एक और बार में पेश करता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति में हम सबों को आज एकत्रित होने का अवसर प्रभु ने प्रदान किया। अलग अलग जगहों में प्रभु हमें संभालते हैं। परमेश्वर की महिमा और तारीफ हो। जो बीमारी हालातों में है प्रभु ने चंगा करें। मौसम की खराबियों से जो लोग परेशानी उठाते हैं प्रभु उन्हें छुटकारा प्रदान कर सके। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान को ले जाएंगे। शायद आपको याद होंगे पिछले बार हम कहाँ समाप्त किए थे, है ना? या हम क्या मनन कर रहे थे, याद है किसी को? प्रार्थना में लौलीन होना। प्रार्थना में लौलीन होना। उसके बाद कुछ उससे पहले था उद्धार के लिए और पाप के लिए क्षमा लिए हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने ये अभी 21 चल रहा है। 21वीं बात। 21वीं बात है। हाँ हाँ। परम पवित्र पुत्र को हमने पाप ठहराया। देखा। हाँ जी। तो हमने उसमें देखे थे कि हमें प्रभु यीशु की आगमन के लिए बाट जोते रहना। उसके बाद हमने देखा कि हमें प्रभु ने जो दिए हैं आत्मिक बातें, उन बातों को थामे रहना। उसके बाद प्रार्थना में लौलीन रहना। शायद उसके बाद में थे हम लूका 21 की 34 पढ़े थे ना? वो था ना 21वीं बात। हाँ, यस पास्टर, यस पास्टर। 21 जी का हाँ। 34। हाँ जी। 21 का 34 वहां हम देखे थे कि प्रभु की आगमन का दिन हमारे लिए फंदा न होने के लिए, अचानक हम बरा न पड़ने के लिए हम कुछ चीजों से सावधान रहना, चौकसी करना। तो वो 3 बात वहां पर हमने देखा। एक है कुमारपन, दूसरा मतवालापन, मतवालापन, तीसरा जीवन की चिंता। इस जीवन की चिंता। हाँ, इन चीजों से हम सुस्त नहीं होना चाहिए। तो उससे हमें बचे रहना चाहिए। वो उन बातों को हम मनन कर रहे थे। शायद वहां तक अपन मनन करके समाप्त किए थे ना? ठीक है। तो खुमारपन के बारे में हमने देखा। खाऊपन या सांसारिक सुख विलासों के लिए जो इच्छा रहती है, सांसारिक सुख विलासों के लिए जो इच्छाएं लोगों के अंदर है, खाने पीने की चीजें और मौज मस्ती की बातें, लग्जरी। तो ये अक्सर होता है, ये सांसारिक चीज है, संसार की बातें हैं। संसार ऐसी है, हर साल इंटरनेट सस्ता होता है लेकिन बिजली बिल महंगा होता है कि नहीं?
इंटरनेट की जरूरत हमको ज्यादा है कि बिजली की जरूरत हमें ज्यादा है? आप क्या सोचते हो? आपको क्या जरूरी है? बिजली की। बिजली। बिजली मतलब इस संसार की चीजें जो जरूरत नहीं है हमारी जीवन के अस्तित्व के लिए, वो हमें बहुत मिलता है, लेकिन जो जरूरी है वो कम मिलता है। हम लोग पिछले दिनों हमारे कलीसिया के कुछ भाई लोगों के साथ बात कर रहा थे, तो बताएं हमारे मुंबई की बात कि हमको मुंबई में शायद दुनिया के ही सबसे लंबी पुल मिला है। अ, मुंबई में बहुत बढ़िया, 100 किलोमीटर की स्पीड में गाड़ी चला के जाने की अनुमति है, बिना कोई रोक ठोक के। बहुत अच्छा लगता है गाड़ी वहां चलाने में। लेकिन साधारण लोगों के लिए वो रास्ता कोई काम का नहीं है। करोड़ों रुपया खर्च करके बनाया हुआ सड़क है, लेकिन साधारण लोगों के लिए जरूरी नहीं है। उसमें चलने के लिए जो टोल देना पड़ता है वो ही ज्यादा है, और पब्लिक से ज्यादा मिलाते नहीं। लेकिन हमें जो साधारण लोगों के लिए जरूरी दूसरी जो रास्ताएं हैं, वहां पर विकास नहीं होता। हमको वंदे भारत ट्रेन की ज्यादा जरूरत है या लोकल ट्रेनों की ज्यादा जरूरत है साधारण लोगों को? लोकल ट्रेन। लग्जरीज लोकल ट्रेन लेकिन कम मिलते हैं हमें। जो साधारण लोगों की जरूरत है वो कम दिया जाता है। तो हमें चाहिए जो जरूरी चीजें, लेकिन सांसारिकता की बात है, लग्जरीज उपलब्ध कराते हैं कि बढ़िया बढ़िया बहुत महंगी चीजें, जो ऐश और आराम का है, वो प्रदान किया जाता है। वो है खुमारपन की मतलब। वो अंतिम समयों का अंतिम समयों का एक अवस्था है। अंतिम समयों का एक अवस्था है कि प्रभु ने कहा है कि हम उन चीजों से बचे रहें, उन चीजों से बचे रहें। इसीलिए क्या होता है, हम लोग भी क्या सोचने लग जाते हैं, क्या चाहने लग जाते हैं, संसार की उच्च स्तरीय चीजों को हम चाहने लग जाते हैं। होता है कि नहीं? महंगा महंगा चीजें, बढ़िया बढ़िया चीजें, उसी की होड़ में लोग बने रहते हैं। नहीं, वो उन चीजों में हम जब फंस जाते हैं तो वो एक चक्र के तौर पर है। उसमें जब फंस जाए तो निकलना मुश्किल है। इसीलिए नहीं, इसीलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, हमें संतुष्ट रहना चाहिए, संतोष रहना चाहिए। हम इन्हीं बातों को मत्ती 6 अध्याय में से भी पिछले दिनों सीख रहे थे। जो पहाड़ी उपदेश था, उसमें हम यही बातों को, इन्हीं बातों को सीखे कि हमें संतोष रहना चाहिए। संतोष सहित भक्ति बड़ा कमाई है। शायद आपको याद आ रहे होंगे, है ना? पहला तिमुथियुस 6 का 6 को पढ़िएगा। पहला तिमुथियुस 6 का 6।
पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। लेकिन हम संतोष कब होंगे? क्या मिलने पर, क्या क्या मिलने पर, कितने मिलने पर संतोष होंगे? शायद कितना भी मिले तो हम कोई संतोष नहीं होंगे। संतोष का मतलब भी हम उस समय सीखे थे, बस करने का एक स्थिति। बस हो गया, बस, अब नहीं, बस इतना काफी है। हुँ? लेकिन सवाल यह है कि हम कितने में संतोष होंगे? एक बार मैं, मेरा एक मित्र पास्टर के साथ खाना खा रहा था। उनका एक चचेरा भाई भी हमारे साथ में खाना खाने के लिए था। वे लोग दोनों मेरे से उम्र में बड़े थे। तो खाना खाते समय मेरा मित्र पास्टर के घर में बैठ के हम खाना खा रहे थे। उनकी पत्नी ने खाना बनाई, बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनी। हम लोग तीनों जन कहीं जाकर भी आए थे, तो अच्छा भूख भी था। हम लोग खाना खाए और उस घर की आंटी हमको दोबारा खाना दे रहे थे। तो जो अंकल हमारे साथ में था, उन्होंने दोबारा भी खाना ले लिया। वो भी जब खत्म हुआ तो घर वाली आंटी तीसरी बार उनको खाना दे रही थी, बड़े आदर के साथ, क्योंकि उनसे बड़ा था वो। उनने बोला बिल्कुल नहीं। और मेहमान बन के भी उधर आया था, बोला बिल्कुल भी नहीं। आंटी जबरदस्ती देने लगी। तो अंकल ने अपना प्लेट ऐसे उठा के लेकर गया, और उन्होंने अपना प्लेट को उठा के लेकर गए, और उसके बाद में मेरे से बता रहा था, देखो कितना प्यार से खाना दे रहे हैं। ये तो मेरी छोटी बहन लगती है, और कितना स्वादिष्ट खाना है। फिर भी मैंने मना किया। मैंने कहा बस, अब बिल्कुल नहीं। नहीं मानी तो मैं बर्तन ही उठा के चला गया। मैंने कहा यह बात सही है। उसके बाद उन्होंने एक बात कहा, क्या पास्टर, हमने तो स्वादिष्ट खाना भी प्यार से परोसना भी मना कर दिया, बोला बस हो गया, बहुत हो गया। लेकिन इसी तरह हम कभी पैसों के लिए बस हो गया, बहुत हो गया बोलेंगे? शायद नहीं। ठीक है, जो जरूरतमंद है वो अगर कहें कि मुझे और चाहिए, तो बात अलग है। लेकिन जिनके पास बहुत है, शायद पीढ़ी पीढ़ी के लिए भी जिनके पास में रखा हुआ है, वो भी क्या करता है, कभी संतोष नहीं रहता है, कभी संतोष नहीं होता है। तो सवाल यह है कि पौलुस ने पहला तिमुथियुस 6:6 में संतोष से ही बड़ा कमाई है। तो कितने में हम संतोष रहें, कितना मिलने पर? जितनी जरूरत हो उतना। ठीक है, कितनी जरूरत है हमें? पौलुस की भाषा देखिए, उसके 8वां पद को पढ़िए।
यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। छठवां पद का उत्तर आठवां पद में है। हमें अगर खाने और पहनने को हो उसी में संतोष रहना चाहिए। स्वर्ग जाने की शर्तों को हम देख रहे हैं। अगर परमेश्वर ने हमें रखी हुई हालात में हम संतोष नहीं हैं, हम खुमारपन में और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसी की होड़ में हम बने रहें, प्रभु के आगमन में त्याग दिए जाने का संभावना है। खतरे की घंटी बजा रहे हैं प्रभु। वो है खुमारपन। कपड़ा जितना चाहिए उतना, खाना जितना चाहिए उतना, गाड़ी हो, मोबाइल हो, विश्राम करने की बात हो, ठीक है, मनोरंजन हो, सब कुछ उसकी सीमा रहे, सीमा होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें जो दिया है उसी स्थिति में संतुष्ट रहना, संतोष रहना कुमारपन पाप है। दूसरा, मतवालेपन की स्थिति में हम सुस्त न हो जाएं। जो चीज जरूरी नहीं है उन चीजों की प्राप्ति की खोज में बने रहें। जो चीजें हमें जरूरी नहीं है उन चीजों की प्राप्ति के लिए भी हम कोशिश ना करें। वो है मतवालापन। और तीसरा है, इससे ही जुड़ा हुआ क्या है, इस जीवन की चिंता। आप शायद भाड़े के मकान में रह रहे होंगे, अपना खुद का मकान नहीं होगी, आपको मकान की जरूरत है, ठीक है, तो भी आप क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, चिंता नहीं करनी। चिंता नहीं करना, चिंता ना करना। आपको खाने की जरूरत है लेकिन खाने के लिए आपके पास पर्याप्त नहीं है, तो भी चिंता ना कीजिए। उसी के बारे में हमें हमेशा सोचते ना रहिए, अरे मेरे पास वो नहीं, मैं उसको कैसे पाऊं। चिंता ना करें। तो चिंता करना पाप है, हम मत्ती 6 में से पहाड़ी उपदेश में सीख ही रहे हैं। तो इस जीवन की चिंता, आपको एडमिशन की जरूरत है, जरूर, आपकी उस जरूरत को भी लेकर लेकिन चिंता ना कीजिए। आप बीमार है, चंगाई चाहिए, चिंता मत कीजिए, मैं चंगा हूं या नहीं, मैं मर जाऊंगा कि नहीं, ये बीमारी मेरे लिए गाड़ी तो न बन जाए ले जाने का। चिंता मत कीजिए। हम जरूरतमंद होंगे कई चीजों के, लेकिन अपने उन जरूरतों में भी हम चिंता ना करने वाले हो जाएं। वो भी हमें प्रभु की आगमन में फंदे की नहीं फंसाने वाली बात है, ठीक है। इतना समझ में आ गए? इतने में कोई शक है? ठीक है, कोई शक नहीं, तो हम 22वीं बात पर चलते हैं।
वो है, वचन पढ़िए तब आपको और जल्दी समझ जाएगा। 22वां शर्त प्रभु की आगमन लिए जाने का, वो है दूसरा पतरस पहला अध्याय का 10 और 11। दूसरा पतरस 1 का 10 और 11। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के अनंत राज्य में बड़े आनंद के साथ प्रवेश करने पाओगे। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में आनंद के साथ प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना है? पतरस ने क्या कहा? अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करना है। हाँ, हमारे बुलाहट और चुनाव का परम उद्देश्य को हम अच्छे से समझ लें, उसे सिद्ध करना है। तो स्वर्ग जाने की शर्तों में यह 22वीं बात है। हमें अपने चुनाव और अपनी बुलाहट के उद्देश्य के बारे में भली भांति जानना चाहिए। वो है उस वचन का अर्थ। हे भाइयों और बहनों, अपने चुन लिए जाने और बुलाए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। ऐसे करने से तुम लज्जित नहीं होंगे और हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के अनंत राज्य में आनंद के साथ प्रवेश कर सकेंगे। तो हमें प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या जरूरी है? हमारे बुलाहट और हमारे चुनाव के बारे में अच्छे से पहचानना चाहिए। इसी बात को पौलुस प्रेरित भी कहता है। वो कहने से भी बढ़कर प्रार्थना कर रहा है। कह कह करके शायद पौलुस थक गया, तब विश्वासियों से, कलीसिया से बोलना छोड़ दिया, फिर प्रार्थना करना शुरू की। देखिए, इफिसियों 1 का 17 और 18, वो 19 तक की बंद होता है, लेकिन अब 18 में, या ठीक है वो तीनों वचन ही पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको 18वां बताऊंगा। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। पौलुस की प्रार्थना है। हमारी कलीसिया में हम इस बात को, इस प्रार्थना को एक दिन मनन करेंगे विशाल रूप से, लेकिन अभी के लिए उनमें से एक बात पौलुस खास तौर पर 2 बातों के लिए प्रार्थना की। पहला, तुम्हें परमेश्वर की पहचान मिले। दूसरा, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। तुम्हारी मन की आंखें अगर ज्योतिर्मय हुआ तो तुम क्या समझोगे? तुम्हें क्या समझना चाहिए?
तीन चीज समझना है, लेकिन उनमें से एक ही बात हम लेंगे। अगर पौलुस की प्रार्थना है, मन की आंखें अगर ज्योतिर्मय हो जाए, जिससे तुम क्या पहचानोगे और तुम्हें क्या पहचानना है? बुलाहट और बुलाहट की महिमा का धन। पहला वाला परमेश्वर की बुलाहट। मन की आंखें अगर ज्योतिर्मय हो तो सबसे पहले क्या समझना है तुम्हें? बुलाहट। बुलाहट। वहां जो लिखा है वो क्या क्या लिखा है? बुलाहट की तुम्हारे मन आशा की क्या है आंखें, ये जान सकते हो। हाँ, तुम्हारे बुलाहट की आशा क्या है ये समझे। बुलाहट। अपने बुलाहट की आशा, केवल बुलाहट बोलने से नहीं चलेगा, बुलाहट की आशा क्या है, यानी प्रभु ने हमें बुलाया है। प्रभु ने हमें बुलाया है, बुलाया, बुलाया है, चुना है। चुना है। हाँ। इनमें से कौन सा पहले हुआ था? चुनाव हुआ था, बुलाहट हुआ था? पहले क्या हुआ? चुना हुआ। पहला चुनाव है। परमेश्वर ने हमको चुना और परमेश्वर ने हमें बुलाया, लेकिन किस लिए, किस मकसद से? प्रभु ने जब हमें चुना या हमें बुलाया, उससे प्रभु की आशा क्या थी? किस आशा से प्रभु ने हमें बुलाया? देने के लिए, महिमा देने के लिए। महिमा देने के लिए, ठीक है। मसीह की समानता, मसीह की समानता के लिए, ठीक है। मैं आपको तीन विकल्प देता हूं। हमारी चर्च की किसी प्रार्थना में उसको मैं और भी बताऊंगा, लेकिन सबके लिए अभी बताता हूं। तीन बात मैं बोलता हूं, उनमें से सबसे सही क्या है बता देना। तीनों सही है। सबसे सही, हमें कुछ देने के लिए, या हमें कुछ बनाने के लिए, या हमसे कुछ करवाने के लिए। एक और बार मैं बोलता हूं, प्रभु हमें चुनने का और हमें बुलाने का सबसे खास मकसद या आशा क्या है? तीन विकल्प मैं दे रहा हूं। हमें कुछ देने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, या हमें कुछ बनाने के लिए बुलाया, या फिर हमें हमसे कुछ काम करवाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। इनमें से सबसे सही कौन सा है? हमें प्रभु ने बुलाया बनाने के लिए। बनाने किस के लिए। मकसद, किस मकसद से? कुछ बनाने के लिए। बनाने के हमें कुछ बनाने के लिए, ठीक है। क्या बनाने के लिए? क्या बनाने के लिए? अपने पुत्र के पुत्र, समान। पुत्र और पुत्र हाँ क्या बना। बिल्कुल, अभिषेक पढ़ लीजिए। रोमियो 8:29, रोमियो 8:29, क्योंकि 8:29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसे पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह हाँ बस बहुत। बेटा, बस बस उतना काफी है। आगे पढ़ेंगे तो फिर ये भूल जाएंगे लोग। हमको प्रभु ने
पहले से ठहराया। वो ठहराने का मतलब है चुन लेना, आई मीन या चुन लेना। तो हमें परमेश्वर ने पहले से ठहराया, पहले से हमको प्रभु ने चुना। इसलिए वहां पर मकसद बताया है। किस मकसद से? प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हम हो जाएं। ताकि हम यीशु मसीह के स्वरूप में हो जाएं। तो उसका मतलब हमको प्रभु ने जो है चुना, उसका सबसे खास मकसद है कि हमें यीशु मसीह के स्वरूप में बनाना, मसीह की समानता जिसको कहते हैं क्राइस्ट लाइकनेस, टू मेक अस इनटू द इमेज ऑफ हिज सन। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के समान बनने के लिए मैं और आप बुलाए गए और चुने गए हैं। इस बुलाहट का उद्देश्य हमें पहचानना है, तो ही हम प्रभु की आगमन में जा सकेंगे। नहीं तो हम और कई चीजों में व्यस्त होने की संभावना है। हमें मालूम होना चाहिए हमारे बुलाहट का उद्देश्य क्या है। समझ रहे हो ना? हमारे चुनाव का उद्देश्य को हमें पहचानना है। हमारे गांव के इलाके में एक कहावत है कि किसी घर में कोई नौकर था, तो स्वामी ने उसको रात को बुलाया, बुला करके कहा, रामू तुम्हें सुबह पुणे तक जाना है, मुंबई में रहने वाला है। बोला कि तुम्हें सुबह पूना जाना होगा, ठीक है तैयार रहना 6 बजे। नौकर ने बोला हाँ साहब मैं तैयार हूं। ये स्वामी इंतजार कर रहा है रामू सुबह 6 बजे पुणे जाने की तैयारी में आने का। आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। काफी समयों के बाद वो आया, तो पूछा तू कहाँ था रामू? बोला साहब आपने बोला था ना सुबह पुणे जाना है, इसलिए मैं पुणे जाके आया। अरे किस लिए जाना? आपने वो तो बताया नहीं। आपने बोला था पुणे जाना है तो मैं जाके आ गया। वो पुणे जाके आ गया मुंबई से। क्या मकसद था? क्या पता क्या मतलब था? क्या मालूम? उस रामू के तरह मैं और आप ना बने। लेकिन हम पूछें सुबह 6 बजे तैयार रखने के लिए बोला, तो तैयार रहो, आओ स्वामी के पास, पूछो स्वामी से कि क्या काम है, क्या मकसद है, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, किस लिए जाना है। शायद स्वामी के साथ ही जाना हो, तो आपको तो फिर कोई चिंता ही नहीं है। मकसद जानना चाहिए। लेकिन कई सारे मसीहियों को यह नहीं पता कि प्रभु ने उनको क्यों बुलाया है, प्रभु ने उन्हें किस लिए चुना है। इसलिए पतरस प्रेरित ने कहा कि हे भाइयों, हे बहनों, तुम सावधान रहो, अपने चुन लिए जाने और बुलाए जाने के सिद्ध उसको सिद्ध करो। उसके लिए तुम क्या करो? यत्न करो।
हम कौन बनने के लिए चुने गए हैं? यीशु मसीह के समान, मसीह के समान बनने के लिए चुने गए लोग हैं। हमको मसीह के समान बनना। मैं आपसे पूछूं, हमारे हर कदम में, हमारी हर सांस में ये विचार हमारे दिल और दिमाग में भरा रहता है? नहीं होंगे ना? अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? प्रभु लेके नहीं जाएंगे हमको? जरूर, हमारे अंदर वो पहचान नहीं भी है तो भी प्रभु लेके तो जाएंगे। लेकिन फिर खतरा क्या है? खतरा ये है, हमें उस मकसद नहीं मालूम तो हम और किसी फालतू कामों में व्यस्त हो जाएंगे। समझ में आया ना? हम और किसी चीजों में व्यस्त हो जाएंगे। अब ये परीक्षा लिखने वाला एक बच्चा उसकी मकसद को नहीं जानता है, तो वो परीक्षा की जगह पर भी जाके वो परीक्षा की पन्ने में, पेपर में वो चित्र बनाना शुरू कर देगा। नहीं तो परीक्षा की मेज पर जाके वो सो जाएगा। समझ में आ रहा ना? मकसद जानना जरूरी है, नहीं तो हम अन्य कामों में व्यस्त हो सकते हैं। व्यस्त हो सकते हैं तो फिर हम बिल्कुल जानवर सरीखे ही हो जाएंगे। मानो एक घोड़ा, दूल्हा तो घोड़े पर सवार होके आता है हमारे वहां ना, शादी में। तो दूल्हे को बिठाने के लिए सजा करके खड़ा किया गया एक घोड़ा। लेकिन उसको क्या पता मेरे ऊपर सवार होने वाला दूल्हा है। वो घास चरने चला जाएगा। घास चरते 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 एक जंगल में वो घुस जाए, उसके ऊपर बिछाया गया सारी सजावट की चीजें तो खराब हो जाएगा, उसको क्या पता। वैसे ही हम अगर नहीं जाने कि हमें परमेश्वर ने किस लिए, किस मकसद से चुना और बुलाया, तो हम संसार की कई बातों में व्यस्त हो जाएंगे। हम उन चीजों में व्यस्तता में रहें तो प्रभु की आगमन में जा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हमारे छोटे बच्चे, उनको हमने अच्छा कपड़ा पहना के, नहला धुला के, अच्छा कपड़ा पहना के, क्रीम पाउडर सब लगा करके रखा है, हम कहीं मेहमान जा रहे हैं। लेकिन ये बच्चों को पता है? ना पता होने की वजह से वो कचड़े में, कीचड़ में, धूल में, मिट्टी में खेलने चला जाएगा। मकसद नहीं मालूम। तो हमें जरूर ये बात पता होना चाहिए, प्रभु ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया है कि हम
उसके पुत्र यीशु मसीह की स्वरूप में हो। इतना बड़ा मकसद के लिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया, तो अवश्य हम और किसी चीजों में व्यस्त नहीं होंगे। एक दुल्हन, एक लड़की, उसकी शादी होने जा रही है। दुल्हन की कपड़ा सब पहनकर शादी के दिन में तैयार है। उसकी सहेलियां भी बहुत आई है। उसकी सहेलियों को तो मानो शादी की जगह पर पहुंच जाए तो चाट दिखा तो चाट खाने चली जाए, वहां जो गोलगप्पा मिले तो वो खाने चली जाए, और कोई दोस्त मिले तो उससे मिलने चली जाए। लेकिन क्या ये दुल्हन उन दोस्तों, उन 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 सहेलियों के साथ में ये सब करने चली जाएगी? नहीं जाएगी। क्योंकि उसको पता है कि मैं एक विशेष मकसद के लिए यहां हूं। दूल्हा आने में देरी करें तो भी वो उस दूल्हे के इंतजार में शायद भूखी प्यासी भी बैठी रहेगी, नहीं जाएगी अपनी सहेलियों के साथ बाहर खेलने, खाने, मिलने। ये मकसद उसे उसी में चिपका के रखती है। क्योंकि दूल्हा आए, बाकी कोई सहेली मिले ना मिले कोई फर्क नहीं, दुल्हन तो मिलना ही है। इसी तरह प्यारों, परमेश्वर ने हमें चुना है। हमें चुनने का सबसे खास मकसद है हम प्रभु यीशु मसीह की स्वरूप में हो, या फिर हम परमेश्वर की महिमा को पाए। प्रभु ने हमें किस लिए सुसमाचार के द्वारा चुना है, बुलाया है? पढ़ लीजिए दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। परमेश्वर ने हमको, बेटा अगला पद भी पढ़ना है, मैं ये बोलने के बाद 14वीं वचन भी पढ़ना है। परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, इसलिए हम उसके सम्मुख में पवित्र बनकर उद्धार पाओ। अब उद्धार क्या होता है? अगले वचन पढ़िए। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। देखा, 13वां वचन में बताया हुआ उद्धार का एक परिभाषा 14वीं वचन में बताया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। हाँ प्यारों, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करने के लिए बुलाया है। वही बात रोमियो 8:29 में हम पढ़े कि हम यीशु मसीह की स्वरूप में हों। समझ में आ रहा ना? इस मकसद को हमें जानना है। नहीं जानोगे तो हम अन्य कामों में लिप्त होकर इस मकसद से वंचित रह जाएंगे। अगर ये मकसद हम जाने तो अवश्य हम अन्य चीजों में नहीं जाएंगे। एक बार एक जगह पे मैं
मीटिंग के लिए गए। एक घर का संगति था, रात की सभा। उसके बाद वहां सबके लिए खाना था। प्रार्थना सभा खत्म हुआ, हम लोग सब वहीं बैठे थे। तो सबको पहले बांटा, मुझे भी एक प्लेट मिला, मैं एक रखा। लेकिन स्थानीय कलीसिया के पास्टर ने मेरा प्लेट छीन लिया, बोला कि अभी आप मत खाना। मैंने देखा तो ब्रेड और आलू की करी बांट रहे थे वहां पर। जो भी मीटिंग में आए थे सब के लिए डबल रोटी और आलू की सब्जी, आलू के रसा वाला सब्जी। स्थानीय पास्टर ने बोला कि आप मत खाओ ये। मैंने कहा मैं खा लेता हूं ना। बोला नहीं, आपके लिए और कुछ अंदर रखा हुआ है। तो ठीक है, मैंने वो नहीं खाया। परोसने वाला, डबल रोटी और आलू की करी परोसने वाला मेरे पास भी आया। बोला आपका प्लेट कहां गया? उनको नहीं मालूम था, लेकिन घर वालों ने ये अपने पास्टर को बोला कि इनको कोई विशेष खाना हम बाद में देंगे। मुझे मकसद मालूम था, इसीलिए डबल रोटी और आलू की करी ना मिलने से मैं निराश नहीं हुआ, मैं इंतजार करता रहा। मुझे आखिरी में वो प्राप्त हुआ। लेकिन हमारे लिए प्रभु के पास क्या रखा हुआ है? परम तौर पर अंतिम चरण में हमें प्रभु क्या देना चाहते हैं, किस मकसद से हमें प्रभु ने चुना, ये बात अगर नहीं मालूम तो हम छोटे मोटे सांसारिक चीजों से संतुष्ट होकर उसी में चले जाएंगे। समझ में आ रहा ना? मुंबई में शादियों में ऐसे होता है, शादी के बाद जो रिसेप्शन वगैरह होता है, तो शादी होने के तुरंत ही बाद कोई पकोड़े, कोई उबाड़ा, छोटी मोटी कुछ नाश्ता बांटते हैं। कुछ लोग जो है आलू की टिकिया से पेट भर देते हैं। देखा तो बाद में और कोई बढ़िया बढ़िया चीज आ रहा है और बढ़िया खाना रखा है, लेकिन क्या करें, उसके बारे में पता नहीं था, तो इसी आलू की टिकिया से पेट भर दिया। पापड़ और प्याज खा के पेट भर गए। इसीलिए प्रभु ने कहा पतरस प्रेरित के द्वारा, हे भाइयों, अपने चुन लिए जाने और बुला लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, नहीं तो तुम हमारे प्रभु की आगमन के समय में लज्जित हो जाओगे। हमें लज्जित नहीं होना। तो आज से अपने आप से ये कहें, प्रभु ने हमको, मुझे चुना है। इसलिए चुना है पुत्र के स्वरूप में होने के लिए। पुत्र यीशु मसीह की स्वरूप में होने के लिए। कौन सा स्वरूप में? महिमा में। महिमा में। महिमामय, महिमामय स्वरूप में। हालेलुया। प्यारो, ये है सबसे खास मकसद।
इस पहचान से हम वंचित ना रहें, तो हम प्रभु के साथ नहीं जाने की खतरा है। अपने आप को सिखा ले, अपने आप को समझाएं। मुझे संसार का डबल रोटी और आलू की रसा ना मिले चलेगा, लेकिन मुझे प्रभु अपने समान बनने का एक बड़ी सौभाग्य के लिए बुलाकर अलग किया है। मैं बस मेरे नजरें उसी पर टिका करके चले, तो प्रभु के साथ जाने के लिए स्वर्ग जाने की शर्त 22वीं बात है, हमारे बुला लिए जाने और हमारे चुन लिए जाने को, उसकी मकसद को, उसकी आशा को भली भांति समझें। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया? सुनने में कोई तकलीफ है आपको? आवाज बराबर है मेरा? हाँ अंकल। ठीक है, इतना समझ में आए? यस पास्टर जी। ठीक है, कोई शक तो नहीं है किसी को इतने में? इसमें मैं एक और बात बताता हूं। कई बार मैं इससे पहले भी बता चुका हूं। प्रभु ने हमें दिया हुआ वायदों में सबसे बड़ा वायदा क्या है? सबसे बड़े दो वायदे आप बता सकते हो? कि वो हमें अपने टू साथ लेकर utmost चलेगा। promises of God for us। ठीक है, जो जय पाए मैं उसको अपने साथ बिठाऊंगा। ठीक है। इस तरह की कई वायदे हैं, उनमें से सबसे मूल रूप से इन सारे वायदों के लिए एक नाम दिया है। इन सारे वायदों के लिए एक नाम दिया है। याद है उस वायदे का नाम? वायदे का एडजेक्टिव, विशेषण। बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा है। हाँ, बहुत बढ़िया रोहन। कहाँ लिखा है? दूसरा पत्रस 1:4। 1:4 पढ़ लो। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि रुको इनके रुको द्वारा रुको 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 रुको। प्रभु ने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़े प्रतिज्ञाएं, वायदाएं दी है। उनमें से सबसे खास है कि हम पाप में गिर के परमेश्वर की महिमा को खोए हुए मनुष्य, मिट्टी से बने मनुष्य, मिट्टी के घरों में रहने वाले मनुष्य, पतंगे कीड़े की नाई पिस जाने वाले मनुष्य को प्रभु ने दिया वायदा है कि महिमा में यीशु मसीह की महिमा की स्वरूप के अनुरूप बन जाएंगे। ठीक है, इस वायदा, इस तरह की वायदे बहुमूल्य और बहुत ही बड़े वायदे हैं। अब किस मकसद से प्रभु ने ये वायदे हमें दी है? ये बड़े, बहुत ही बड़े और बहुमूल्य वायदे, प्रतिज्ञाएं हमें देने का मकसद, उद्देश्य क्या है?
आगे पढ़ो, म्यूट है बेटा। ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हाँ देखा, इतना बहुमूल्य वायदे हमें इसीलिए दिया है। दो मकसद है। पहला, हम इस संसार की जो है बुरी लालसाओं से, यानी पाप वाली सड़ा टूट जाए। दूसरा, ईश्वरीय स्वभाव के अनुरूप या सहभागी बन जाए। आप मेरे साथ हो ना? समझने में दिक्कत तो नहीं है? प्रभु ने हमें इतना बड़े प्रतिज्ञाएं दी, बहुमूल्य वायदाएं दी है। क्या मकसद है? मकसद है कि हम, क्या है, इस दो मकसद से प्रभु ने हमें ये सारी वायदे दी है। पहला मकसद है कि हम इस संसार की सड़ाहट से छूट जाएं, यानी सांसारिकता और पाप से हम छूट जाएं। ठीक है? या पाप से हम छूट जाएं। दूसरा, अगर पाप से छूट गया तो दूसरा हमें बनना है प्रभु के स्वभाव के अनुसार हमारे स्वभाव भी बन जाए। शैतान का सा स्वभाव में हम ना फंसे, प्रभु जैसा स्वभाव हमारा भी हो। ठीक है? ये मकसद है हमें ये बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं देने का। समझ रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई शक है तो पूछिए। कुछ नहीं। ठीक है, तो 22वां शर्त स्वर्ग जाने के लिए हमने देखा कि हमारे या परमेश्वर हमें बुलाने और चुनने का मकसद को जाने। वो मकसद है प्रभु यीशु मसीह की महिमा में के अनुरूप में हम बन जाएं, जिससे सांसारिक पाप और सड़ाहट से हम बच जाएं और परमेश्वर के पवित्र स्वभाव के सहभागी हम बन जाएं। तो ये है 22वां शर्त। अगर आपको कोई शक नहीं तो हम 23वीं बात की ओर भी जाकर समाप्त करेंगे। ठीक है? इसी से जुड़ा हुआ है 23वीं बात। वो है हमारे बुलाहट और बुलाने वाले योग में हमारे बुलाहट और बुलाने वाले की योग्य चाल चले। अभी हमने पढ़ा, दूसरा पत्रस 1:4 उसमें है, वो हमने पढ़ ही लिया है अभी, इसीलिए उसको दोहराऊंगा नहीं। और इफिसियों 4 का 1 और 2 भी पढ़े। इफिसियों 4 का
बोलिए। इसीलिए इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हिंदी में उसका क्या है? तुम्हारे बुलाहट के योग्य चाल चलो, बुलाहट के योग्य चाल चलो। हमने अभी देखा 22वां बात में कि प्रभु ने हमें बुलाया, हमें प्रभु ने चुना। अब बता रहा है 23वीं बात, बुलाहट के योग्य चाल चलो। एक एक का बुलावा के अनुसार हमें जीना है। 22वीं बात का मतलब 23वीं बात में और साफ हुआ। मैं कई साल फौजियों के बीच में सेवा किया था, तो आपको मालूम है फौज में लोगों को चुन करीब करीब 6 महीने उनका एक आम प्रशिक्षण होता है, सबके लिए एक बराबर होगा। उसके बाद एक एक का जो ट्रेड है, काम है, उस हिसाब से, मतलब आपको पता होंगे फौज में कुछ लोगों के काम ट्रेड है बाल काटने का। जाति से न्याय होना कोई जरूरी नहीं है, एक एक की योग्यता के अनुसार चुनते हैं। किसी को बाल काटने का काम है मिलिट्री में, फौज में। किसी को खाना बनाने का, शेफ कुक होकर है। किसी को गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर होकर है। किसी का और कुछ और कुछ। तो जो बाल काटने वाले का ट्रेनिंग होगा, क्या वही ट्रेनिंग है ड्राइवर के लिए जो मिलता है? नहीं। और किसी को मिलिट्री का सारे सिग्नल्स, मिलिट्री में यानी फौज में जो फोन आना जाना, उसमें कोड, ऐसे कुछ बोलना है तो हमारे जैसे पूरा पूरा नहीं बोलेंगे, उनका कोड भाषा रहता है, वो सब सिखाना। तो कौन सा ट्रेनिंग ज्यादा कठिन होगा? किसी को सादा सिपाही बनने के लिए है, तो किसी का अफसर बनने के लिए है। किनका ट्रेनिंग ज्यादा कठिन होगा? पता है ना, समझ में आ रहा है ना? अफसर। हाँ। अभी कोई बच्चा 12वीं पास हो गया, बारहवीं पास होने के बाद कुछ बच्चे तो कॉलेज में साधारण डिग्री के लिए चला जाता है। कोई बच्चा जो है डॉक्टरी सीखने के लिए, एमबीबीएस के लिए, कोई इंजीनियर के लिए तैयार हो रहा। इनमें से किसको ज्यादा पढ़ना होता है? मालूम है डॉक्टर ना? को। डॉक्टर को। तो डॉक्टर के लिए चुना हुआ लड़का या लड़की दिन रात पढ़ाई कर रहा है, उनका टीचर, उनकी पापा मम्मी बोलते हैं पढ़ बेटा पढ़, तो वो दूसरा लड़का को
जो 12वीं में पढ़ाई खत्म कर दिया है, दिखा के बोलते हो देखो वो भी तो मेरे साथ में 12वीं पास हो गया था, वो देखो उसके पीछे कोई नहीं पढ़ रहा है। तो इसकी माँ बाप, उस टीचर क्या बोलेगा, बेटा उसका तो मकसद और चुनाव दूसरा है, उसको बस उतना ही काफी है, लेकिन तेरा तो मकसद और ऊंचा है, तो तेरे लिए उस बुलाहट के अनुसार, तेरी मकसद के अनुसार पढ़ाई करना, मेहनत करना जरूरी है। समझ पा रहे हो ना? बहुत बड़े मकसद के लिए चुना है, एक बहुत बड़े मकसद के लिए हमें बुलाया है। तो पौलुस इफिसियों 4 का पहले में बोला, हमारे बुलाहट के अनुसार चाल चलना। अगर बुलाहट के अनुसार चाल नहीं चलेंगे तो हम प्रभु के राज्य में जाना, प्रभु के साथ उठा लिया जाना मुश्किल है। इसीलिए है 23वीं बात हमने देखा, हमारे बुलाहट और बुलाने वाले के अनुसार का चाल हम चलें। एक और वचन को देखिए, पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 15वां पद। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हाँ, तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, तो हमारी हर एक चाल चलन में पवित्र बनना है। इफिसियों में बताया 4 का 1 में हमारे बुलाहट के अनुसार चाल चलना। इधर पहला पत्रस 1 का 15 में बोला बुलाने वाले का अनुसार हमें चाल चलना है, तो ही हम प्रभु के साथ जा सकेंगे। स्वर्ग जाने की शर्तों में वह 23वां है। इतना समझ में आए? नहीं। नहीं। समझ में नहीं आया? नहीं। क्या नहीं आया समझ में? वॉइस नहीं आ रही है आपकी अच्छे से। समझ नहीं आ रहा है। आवाज बीच 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 में नहीं कट आ रहा रही मेरा? है। सबके लिए ऐसे हैं, बीच बीच में कट रहा है? हाँ। हाँ कट हो रहा है थोड़ा, लेकिन आशीष जी थोड़ा सा ग्लिच खा रहा है, ग्लिच आ रहा है। या इंटरनेट इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा। यस पाश। अभी अभी हुआ कि पहले भी ऐसा था? बीच बीच पाशे में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हो रहा है बीच बीच में, कंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा। ओ, समझने में कठिन है, नहीं समझ पाए? तो हम देख रहे थे कि हमें जिस मकसद से प्रभु ने बुलाया है, उस मकसद के अनुसार वैसा हमारे चाल चलन होना चाहिए, और हमारे बुलाने वाले के अनुसार भी हमारे चाल चलन होना चाहिए। वो दोनों चीज समझ में आया? यस पाश।
कि परमेश्वर ने हमें एक विशेष मकसद से बुलाया या चुना है, उस चुनाव के अनुसार का चाल चलन हो। जो जो बच्चे जिस एडमिशन लिया है या लेना है, उस हिसाब से उनको पढ़ना है। इंजीनियर बनने के लिए चुना है तो उस हिसाब से पढ़े, डॉक्टरी करने के लिए है तो उस हिसाब से पढ़े, या केवल टाइपिंग वही सीखा है तो बस उतना ही सीखना है, तो उस हिसाब से ही उनको पढ़ना होगा। तो हर एक का चुनाव के अनुसार का चाल चलन हो। हमको चुना, हम सबको अलग अलग इसके लिए चुना है कि हम सबको चुनाव का एक ही मकसद है। अलग अलग। अलग अलग है कि एक ही है? एक ही है, एक ही है। हाँ, हम सबको प्रभु ने बुलाया, सबसे खास मकसद एक ही है कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हो। हाँ, किसी को पास्टर बनने के लिए, किसी को सुसमाचार प्रचारक बनने के लिए, वो मकसद अलग है, वो नहीं है हमारी खास मकसद। हमको जो मसीही की, तो वो खास मकसद है हमारा। तो उसी हिसाब से हम सबको पवित्र चाल चलना चाहिए, ताकि हम अपने प्रभु यीशु के आगमन में त्याग दिए न जाएं, छोड़ दिए न जाएं। ठीक है ना? अब बराबर सुनाई दे रहा है ना? हाँ। ठीक है। तो उस अनुसार हम अपने चाल चलन को प्रभु के, हमारे बुलाहने के अनुसार बना लें, ताकि हम प्रभु की आगमन में त्याग दिए न जाएं, छोड़ दिए न जाएं। शीघ्र होने वाला प्रभु यीशु की आगमन में हम उठा लिए जा सके। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे।